अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। आज हम उस सितारे के बारे में बात करने वाले हैं कि जब वो स्क्रीन पर आता है तो उदास से उदास दिल खुश हो जाता है। लोग पेट पकड़ के हंसने लगते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ के एक ऐसे हीरो जिसने जब चाहा अपने फैंस को हंसाया, जब चाहे रुलाया। हम कुछ बातें सितारों की में बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर महमूद अली खान की, जिसे आप सब लोग महमूद के नाम से जानते हैं। चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। महमूद जी 1932 सितंबर 29 में पैदा हुए थे। महमूद जी के वालिद और वालदा खुद एक्टर और डांसर थे। वो अक्सर मुंबई के स्टेज पर नज़र आते थे और साथ कुछ फिल्मों में भी। महमूद साहब की एक बड़ी बहन और 6 छोटे भाई बहन, यानी कि टोटल 8 भाई बहन थे। महमूद जी की बहन बहुत ही अच्छी सी डांसर और कैरेक्टर आर्टिस्ट थी। किस्सा काफ़ी मशहूर है महमूद साहब का। महमूद साहब के शरारती भरे अंदाज से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। बचपन में ही ये काफ़ी शरारती थे, यानी कि शरारती अंदाज की तरफ से ही इनको किस्मत में काम करने का मौका मिला। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था, अशोक कुमार जो किस्मत के हीरो थे, एक चाइल्ड आर्टिस्ट को ढूंढ रहे थे जो उनके ही बचपन का रोल प्ले करे। ऐसे में स्टूडियो के इर्द गिर्द एक शरारती बच्चा नजर आया और वो कोई और नहीं, वो थे हमारे महमूद साहब। दुनिया अरे किधर है रे तू, मेरे दिल की रानी, मेरे नवासों की नानी, आ गया हूँ मैं। अरे देख ले मैं आ गया, परमिशन ले लो। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। 4 मीनार छोड़ा बेच को टांगा घोड़ा, आया मैं दौड़ा दौड़ा खा भी लो राम थोड़ा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। महबूबा महबूबा बना लो मुझे दूल्हा, जला दो मेरा चूल्हा। अशोक जी ने इन्हें देखा और इनको फाइनल कर दिया, तो इसी तरह से इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। आत्मा इधर आ। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है, सुना जरा। डैडी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे, मैं भी तो देखूं तेरी खोपड़ी में क्या है, सुना कहानी। चल, क्या सोच रहा तू? डैडी, अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो आप फिल्म बनाने के लिए रुपया देंगे? ये पहले कहानी तो सुना, रुपए की बात बात में कर। डैडी, हाँ? मेरी कहानी बहुत भयानक भयानक और डरावनी है। डरावनी है? आपको हाथ ट्रबल तो नहीं? अरे नहीं रे, क्यों क्यों क्यों? थोड़े दिन पहले मैंने एक को सुनाई थी कहानी। हाँ? आधी कहानी सुनने के बाद हाँ? उसके बच्चे यतीम हो गए। वो बुलबुल होगा, बुलबुल होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। महमूद साहब ने अपना गुजारा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम भी किए, जैसे कि ड्राइवरिंग और बहुत सारे ऐसे। और कहा यह भी जाता है कि ये मीना कुमारी जी को टेबल टेनिस भी सिखाया करते थे। तो इस तरह से महमूद साहब का गुजारा हो जाता था। आज मिली एक लड़की जिसे देख तबीयत फड़की, फूल सा उसका मुखड़ा हो चांद का जैसे टुकड़ा। एक बार मीना कुमारी जी ने इनकी मदद करने का चाहा। मीना कुमारी ने एक बड़े डायरेक्टर से महमूद साहब की सिफारिश की और कहा कि आप महमूद साहब को ज़रूर अपनी फिल्म में काम करने का मौका दें। लेकिन इस बात का पता महमूद साहब को लगते ही
उन्होंने वो फिल्म करने से मना कर दिया। आशा नहीं, मैं आपको बोला था कि वो हमारी असली मालकिन नहीं है। हमारी असली मालकिन तो ये है, उन्हें तो मालकिन की डुप्लीकेट है, और वो जो बाजू में खड़ा है ना, उन्हें उसका चमचा। ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ ಅಯ್ಯೋ रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾಳಿ ಹಳ, ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾಳಿ ಹಳ, अय्यो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। ಅಯ್ಯೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವ್ವಾರಿ ಹಡ मुत्तु कोड़ी कव्वाड़ी हड़ा। महमूद एक बहुत ही खुददार शख्स का नाम था। वो कभी नहीं चाहता था कि उनके सेल्फ रेस्पेक्ट पे कोई भी उंगली उठाए। बताया जाता है कि मशहूर व मारूफ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर गुरुदत्त के साथ भी इनकी खूब ट्यूनिंग जमा करती थी। अरे बाबा, ये सब धोती, ये कड़की नहीं होता ना तो ये धोती भी नहीं खुलता। हेलो मिस्टर गारमेंट। आओ देखिए, हमारा नाम गारमेंट नहीं है, हमारा नाम महेश चंद्र है। लेकिन आपका नाम क्या है? अजीत। अजीत बाबू, आप कितना अच्छा आदमी है ना। उस दिन आप हमारे पर कीचड़ उछाला और कितना जल्दी आज पहचान लिया। तुम इधर कैसे आया? हम पाँव से आए। मेरा मतलब इस कमरे में कैसे आया? देखो अजीत बाबू, ये जो कमरा है ना, ये होटल है ना, होटल तुम्हारा है? हाँ ये है तुम्हारा है होटल। तुम यहाँ का मालिक? मालिक है, वही तो, हम तो मालिक। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में महमूद साहब का एक छोटा सा रोल था। छोटे मोटे किरदार निभाते हुए महमूद साहब बड़े बड़े डायरेक्टर से जुड़ गए। क्यों माँ, आ गया तुम्हारा कालिदास? शायरी खेती समझकर सब गधे चरने लगे। बोरदा और कहाँ जाएगा? पराई रोटियां तोड़ने को इसे और कौन सा घर मिलेगा? तू उनकी कुछ न सुन बेटा, ले चुपचाप खा ले। देखा बोरदा, कमाई धमाई हम दोनों की, और माँ पकवान खिला रही है अपने उस लाडले को। मैं तो खाने वाले की बेशर्मी की दाद देता हूँ। कोई गैरत वाला होता तो इस घर के पकवान खाने के बजाय सड़क की धूल फाड़ना कहीं बेहतर समझता। चुप रहो तुम दोनों। अब उसके लिए एक अक्षर भी मुंह से निकाला तो मुंह न सुनूंगी तुम दोनों का। इतने दिनों बाद मेरा बेटा भूखा प्यासा घर लौटा है तो उसका चैन से दो और खाना भी तुम्हें खटकता है। क्यों न खटके, हाथ पैर वाला है, खुद कमा धमा के खाए, हमारे टुकड़ों में क्यों पड़ा हुआ है? बेशर्मो, तुम्हारा सगा भाई है वो। बाप के मरने के बाद तुम उसके बाप की जगह हो। माता जी, बाप की जगह बाप तो दौम के साथ गई। माँ बाप से हमने तो नहीं कहा था कि ऐसी निखट्टो औलाद पैदा करें। महमूद साहब को सबसे बड़ा ब्रेक एज ए डायरेक्टर एक्टर फिल्म भूत बंगले में मिला था, जिसमें उनके साथ थी तनुजा जी, और भूत बंगले का म्यूजिक आर.डी. बर्मन ने दिया था। भूत बंगला, हाँ, भूत बंगला।
तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम में, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान। छम छमा छम छम छमा छम हाय हा हा। आहिस्ता आहिस्ता महमूद साहब की कॉमेडी की ऐसी छाप छपी कि ऑलमोस्ट सब फिल्मों में महमूद साहब का रोल ज़रूरी हो गया था। लेजेंडरी कॉमेडियन जॉनी लीवर के बाद महमूद साहब एक ऐसा नाम बन के आए जो सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। यूँ तो महमूद साहब कॉमेडी के नाम से जाने जाते थे। तुम उधर जाओ और वो मेम साहब को इधर आने दो। क्यों? हम पहला आया, पहला हमारा बारी है। देखो हमारे साथ जोर से बात मत करो, हम ऑफिस पर है, यूनियन में रिपोर्ट करेंगे तो तुम्हारा बारी उम्र भर तक नहीं आएगा, समझा? चलो उठो उधर जाओ। अरे मेम साहब तुम आओ, आ जाओ चलो। साहब को बोल के पहला काम तुम्हारा करवाइए। लेकिन महमूद साहब ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने सबको काफ़ी रुलाया, जिसका नाम था कुंवारा बाप, जिसमें एक रिक्शे वाला पोलियो के बच्चे को पालता है। महमूद साहब उन एक्टर्स में से रहे जिन्हें बहुत ही अच्छे गाने मिले और उनके लिए प्लेबैक दिया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने और मन्ना डा ने। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। इन द रेस Karachi sir not allowed. Daddy, I can't even walk. बगैर डंडे के भाग तू, बगैर डंडे के भाग तू।
आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी, आर.डी. बर्मन साहब को ब्रेक देने वाले महमूद साहब ही थे। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। छोटे नवाब में आर.डी. बर्मन साहब ने फिल्म का करियर की शुरुआत की। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले हम प्यार की सरगम, तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, गाते चले हम प्यार की सरगम, तू ही बता हमदम मेरे, किसने ये जादू डाला। आज हुआ मेरा दिल मत वाला, हाँ दिल मत वाला, हाँ दिल मत वाला। जीने वाले मुस्कुरा के जी, खुशी के जाओ मुस्कुरा और पी, खबर किसको कि कल क्या हो। अरे ये 2 दिन की है जिंदगी। फिल्म इंडस्ट्री में सब महमूद साहब को भाईजान कहकर पुकारा करते थे। सुपरस्टार अमिताभ जी महमूद साहब के यहाँ किराए से रहा करते थे। तकरीबन 11 महीने बिग बी महमूद साहब के यहाँ किराएदार थे। महमूद भाई के कहने पर मुझे लीड रोल मिला था शायद पहली बार, और बहुत पुरानी यादें अभी देख करके याद आ रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महमूद भाई हमेशा न जाने किस वजह से मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, और उनके घर में अनवर अली मेरे बहुत करीबी मित्र थे। हम लोग साथ हिंदुस्तानी में एक साथ हमने काम किया, उसके बाद हम दोनों एक साथ में ही रहे, और मैं उनके घर काफ़ी सालों तक रहा, और हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। ये एक ऐसा अनुभव था जो कि अब पुरानी यादें सब हमें याद दिलाती हैं। और महमूद साहब के छोटे भाई अनवर साहब के कहने पर ही अमिताभ बच्चन को मुंबई टू गोवा में बतौर हीरो लिया गया था, जिसमें हीरोइन थी अरुणा ईरानी जी। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा न आए रे, सोचा न आए रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे ये बात भी खूब चर्चा में रही कि महमूद साहब और अरुणा ईरानी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आजा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। आजा आजा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। तेरी नाना में हाँ का मजा है, उम्र पड़ी है जल्दी क्या है, अभी नहीं कभी सही। आजा आजा अभी नहीं, अभी नहीं। तेरी नाना में हाँ का मजा है, उम्र पड़ी है जल्दी क्या है, अभी नहीं कभी सही। यही वजह थी कि अरुणा ईरानी जी को बतौर हीरोइन मुंबई टू गोवा में लिया गया था। महमूद जी अपनी आखिरी दिनों में अमिताभ बच्चन से काफ़ी खफा नज़र आए। वजह ये थी कि जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी तो उसी हॉस्पिटल में बिग बी के वालिद डॉक्टर हरवंश राय बच्चन का भी इलाज चल रहा था। अमिताभ अपने वालिद से मिलने ज़रूर आए, लेकिन महमूद साहब के रूम में कभी नहीं गए। तो अमित अपने वालिद को लेके वहाँ आए ब्रिज कैंडी, जहाँ मेरा बाईपास हुआ था। उसने आके मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया। तेरे मेरे मालिक, मेरा गोरे यहाँ बेवफा है ये जहाँ, सिवा तेरे मेरे मालिक, मेरा कौन यहाँ बेवफा है ये जहाँ, कहीं तू भी हमको न देना भुला। राही तू सुन ले हमारी दुआ, हर
एक वक्त महमूद साहब की लाइफ में ऐसा भी आया कि जिसके घर वो एज ए ड्राइवर काम किया करते थे, उन्हीं के बेटे राजकुमार संतोषी ने उनको अपनी फिल्म अंदाज अपना अपना के लिए साइन किया। शांति शांति। हेलो सर, हेलो। आई एम अमर। हेलो अमर। एंड आई एम प्रेम। हेलो प्रेम। अमर प्रेम। अरे क्या बात है, क्या बात है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर ये दोनों। एक मिनट यार, बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार। बिल्कुल नया है, 2.5 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने खड़ा किया है। सर ये दोनों। अरे यार मैं जानता हूँ ये दोनों अमर प्रेम है। अरे जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो सर, ये दोनों। हर चीज नहीं है यहाँ पे, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं, हर चीज नहीं है यहाँ पे। बस एक रिबन काटने वाले का इंतजार है। हाँ? लॉकअप का रिबन काटना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे एक चोर, एक चक्का, कोई बदमाश, कोई लफंगा चाहिए मुझे। जो रिबन काटेगा और मुझे। अच्छा हम लोग चलते हैं सर। अच्छा हम लोग चलते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सर वो आपका जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू। सर इन्हें रिबन काटने के लिए लाया था सर। हाँ ये 3 नंबर के दोनों गुंडे। हाँ रास्ते में उठा पटक कर रहे थे। उठा पटक। महमूद साहब ने फिल्म पड़ोसी में म्यूजिक टीचर का किरदार बखूबी बहुत ही अच्छे अंदाज से निभाया। हम आज भी उन्हें उस किरदार के लिए याद करते हैं। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, ले दो, तेरे ले। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे ए चतुर नार करके सिंगार, परसा गग गरि दिसा दरस ददप पर दर कर ददप बाबा कर। चतुर नार करके सिंगार। थम थम, अरे थम थम थम, रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। एक ज्योतिषी मिला था, मेरे को बोला मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जरा हाथ देना देवे। लेकिन हमको बोला था हमारा दिन बहुत खराब जाएगा। क्या गड़बड़? क्यों खराब? पीछे देखो। पीछे खाली पानी का फाउंटेन ना जी। गुंडा। गयो गुंडा। गुंडा किधर जी? इधर पीछे। अयो उन्होंने गुंडा ने ना जी, उन्होंने बोला जी, बोला आप भूल गया। आपका खिड़की का सामने वाला खिड़की में वो रहता ना जी, बहुत अच्छा गाना गाता, हमको हरा दिया वो दिन। अरे मास्टर जी जरा तो शर्म कीजिए, यही तो वो गुंडा है, कितने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया है कि आप उसका कोई फैसला कर दें। अयो हम कैसा फैसला करना जी? देवी हम डांस मास्टर, कोई वकील नहीं जी, कोर्ट का जज नहीं। अगर हम गवर्नमेंट का कानून हाथ में लेंगे तो गवर्नमेंट हमको 6 महीना अंदर कर देगा ना। ओफो, तुम आदमी हो या वो भी नहीं हो? आदमी? हाँ। अच्छा देखो, जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देखे तो तुम क्या करोगे? हम खुश हो जाएंगे जी। हाँ? एक खूबसूरत छोकरी को आदमी लोग देखता, कितना बड़ा बात है। दिल की लंबी बीमारी की वजह से 2004 जुलाई 23 में अमेरिका के शहर में महमूद साहब ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सच रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सच रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में, सच रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे
बॉलीवुड की हिस्ट्री में महमूद अली खान यानी कि महमूद साहब का नाम गर्व से लिया जाएगा। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। कुछ बातें सितारों की में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।